नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ पीलीभीत सीट पर अब सियासी बिगुल बच चुका है। आपको बताएं, भाजपा से टिकट न मिलने पर वरुण गांधी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके चुप हो जाने से भाजपा की राह थोड़ी आसान हो गई है। आपको बताएं, पीलीभीत सीट से अब भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ चुकी है। अब इसके लिए दिग्गजों ने डेरा जमा लिया है। जी हां, आपको बताएं, स्थानीय अगर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अब तय कर दी गई है। कैबिनेट जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद मैदान में पीलीभीत सीट से 1952 से पहले सांसद कांग्रेस और मुकुंद लाल अग्रवाल बने थे। अब ऐसे में भाजपा को इस सीट पर काबिज होने में 39 साल लग गए और ऐसे में देखा जाए तो 1991 में राम लहर के बीच भाजपा के परशुराम गंगवार ने जीत दर्ज कराई थी और इसके पहले 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर मेनका गांधी सांसद बनी थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2004 में मेनका गांधी सांसद बनी और 2009, 2014 और 2019 में मेनका गांधी और वरुण गांधी ही सांसद चुने गए। और इससे पूर्व अगर बात की जाए तो 1998 और 1999 के चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी मेनका गांधी को भाजपा का समर्थन रहा था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। आपको बताएं, मेनका और वरुण गांधी दोनों ही सीट पर नहीं है। सूबे के कैबिनेट जितिन प्रसाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री भगवंत सरन गंगवार को बनाया है अपना प्रत्याशी। अब उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री भगवंत सरन गंगवार को बसपा से और पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां और फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया है। अब ऐसे में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। ऐसे में बहुत कम दिन बचे हैं और राजनीतिक दलों के आगे चुनौतियां अधिक हैं। चूंकि 2 दशक बाद भाजपा ने टिकट में बदलाव किया है तो इसके भी कई सियासी मायने हैं। आपको बताएं, इस कारण पीलीभीत सीट अब प्रतिष्ठा से जुड़ चुकी है। नामांकन के बाद से ही इसका असर अब दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद समेत कई नेता आ चुके हैं। और वहीं बात करें स्थानीय मंत्री विधायकों की जिम्मेदारी हाईकमान तय कर चुका है। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल बुधवार को पीलीभीत पहुंचे और 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने सम्मेलन करने की योजना बनाई है। आपको बताएं, इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई अन्य स्टार प्रचारकों ने आना अब यहां पर तय माना जा रहा है। आपको बताएं, प्रत्याशी की क्षेत्र में अब जनता के बीच चुनावी सभाओं का कार्यक्रम बनाया जा चुका है। वहीं सपा की तैयारी भी पूरी चल रही है। सही समय पर अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो पीलीभीत लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी कभी सांसद नहीं बना। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, वहीं 2019 में सपा गठबंधन के प्रत्याशी ने 4.48 लाख वोट उसको मिले थे और इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में भगवंत सरन गंगवार चुनाव मैदान में है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा का कहना है कि उनकी टीम समर्थकों के साथ क्षेत्र में सक्रिय है और चुनावी प्रोग्राम को तय किया गया है और लेकिन शो नहीं किया जाएगा। ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अगर देखा जाए अखिलेश यादव ही है। ऐसे में गठबंधन वाले दलों में भी कई चेहरे हैं और सभी का वक्त के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ इसी तरीके का हाल बसपा में भी दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सभा होने की उम्मीद अब वहां पर जताई जा रही है। दिख रहा है कि सबका साथ कहीं ना हो जाए। ऐसे में भीतरघात भारतीय जनता पार्टी इस बार दावेदारी की जो लंबी लिस्ट है, जो फहरिस्त उसने तैयार की है, उसका समीकरण दिखाई दे रहा है। हालांकि टिकट घोषणा के बाद कुछ दावेदार की बगावत करने के आसार भी दिखाई दे रहे थे, जिसमें शीर्ष नेतृत्व को संभाल लिया। अब अधिकांश दावेदार भाजपा प्रत्याशी के साथ ही मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास दिखाई दे रहा है। वैसे में मगर चुनाव की भीतरघात आम बात है। ऐसे में ये सब पर इसकी सबकी नजर बनी हुई है। चर्चा ये भी है कि इसी स्थिति ना बने कि आने वाले संगठन भी इसलिए सख्त हो गए हैं और क्षेत्रवार भी नजर रखी जा रही है। अगर भीतरघात में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो अगर ऐसी कोई गाज गिरेगी तो वहां पर भी उसको संभालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, बसपा का माहौल बनाने के लिए 15 दिन के लिए आएंगी मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी में। ऐसे में अगर मायावती की बात करें तो वो 15 तारीख को आएंगी, जिसमें
वो पूरा माहौल समीकरण सेट करती हुई भी नजर आएंगी। आपको बताएं, भगवान मान सिंह गौतम ने बताया कि चुनावी तैयारियों में बसपा कहीं भी पीछे नहीं दिखाई दे रही है। ये तो सही बात है, मायावती इस बार जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। वहीं देखा जाए कार्यालयों के उद्घाटन किए जा चुके हैं, जनसंपर्क लोगों से चल रहा है। वहीं 8 अप्रैल को मंडल राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम होगा। और तो वहीं आपको बता दें, पीलीभीत 15 तारीख को मायावती आने वाली है। वैसे में देखना होगा कि मायावती किस समीकरण और किस राजनीति के तहत आ रही हैं, किस वजह से उनका क्या एजेंडा सेट करने वाली हैं, उसमें क्या वो सपा को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगी या फिर भाजपा को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि मायावती किसको फायदा पहुंचाएंगी, और या तो खुद को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगी जिस तरीके से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर वहां पर पीलीभीत में वो जनता का जनाधार पाती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और उनकी डूबती हुई नैया बचाने के लिए काम आएगी। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।